आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। अल्लाह ताला आप तमाम को अपने हिफ्ज़ मान में रखें, आमीन। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो यूनिट है वो इंग्लिश का यूनिट है, ग्रेट हिफ्ज़ लेवल सी। इंग्लिश का यूनिट है ग्रेट हिफ्ज़ लेवल सी और हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। हमारा टॉपिक क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। लेकिन हम अपना काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। पढ़िए मेरे साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म में इजाफ़े की दुआ। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। ओ माई लॉर्ड इंक्रीज़ माई नॉलेज, आमीन। स्टूडेंट्स, ये जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है ये मेंशन किया हुआ है पेज नंबर 71 पे। तो मैं आज आपको ज़रा इसे बिल्कुल डिफ़ाइन करके क्लियरली समझा दूँ। उसके बाद आपने इसका वर्क भी करना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आपने कहाँ प्रैक्टिस करनी है। पहले हम ये पढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस किसे कहते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूस, जो कंटिन्यू का मीन क्या होता है? जारी रहना। कंटिन्यूस टेंस, जो टेंस मीन जारी है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो जारी हो। इट इज़ यूज टू टेल, ये इस्तेमाल किया जाता है बताने के लिए अबाउट एन एक्शन, किसके बारे में बताता है? एन एक्शन, किसी काम के, और वर्क, काम या किसी अमल के बारे में, डैट विल अकर, जो के हैपन, मतलब अकर और हैपन एक जो होता है इन फ्यूचर, फ्यूचर में, एंड कंटिन्यू, और जारी रहता है इन फ्यूचर, फ्यूचर में जारी रहे। देखिए, इट इज़ यूज टू टेल अबाउट एन एक्शन और वर्क डैट विल अकर इन फ्यूचर एंड कंटिन्यू इन फ्यूचर। वो काम जो फ्यूचर में जारी हो और फ्यूचर में कंटिन्यू हो, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट सिंपल का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट विल बी। अब देखिए, हमने फ्यूचर सिंपल पढ़ा था, उसमें सिर्फ विल था ना। अब हमने कंटिन्यूस में क्या यूज़ कर लिए? बी। और फ्यूचर सिंपल में हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, या हमने आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है, ठीक है। बाकी सारा सेम सेंटेंस है, टेंस है ये आपका। सब्जेक्ट यहाँ पे हमने लिखा विल बी, हमारा हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज़ करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है? सिंपल का। देन नेगेटिव का है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी। विल के बाद आप नोट लगाएंगे, विल बी के बाद नोट नहीं लगाएंगे। ओके, विल के बाद आपने नोट लगाना है। देन बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपने यूज़ करना है इसके साथ। देन हमारा इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या है? विल, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, विल हमने इसे फर्स्ट में लिखना है, विल प्लस सब्जेक्ट देन बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव का ये फॉर्मूलास आपको समझ आ गए। अब हम अपने एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हम अपने एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। देखिए, फर्स्ट में हमारे क्या है, मैंने लिखी सिंपल का फॉर्मूला की एग्जाम्पल बनाइए। सब्जेक्ट, ये रहा हमारा सब्जेक्ट, विल बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने आईएनजी का इंक्लूड आईएनजी को करना था, ये हमने कर लिया। टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आईएनजी का हमने इजाफा किया, टेकिंग हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा टी। अब देखें, शी विल बी टेकिंग टी, वो चाय पी रही होगी। अब ये किसका है? फ्यूचर कंटिन्यूस का है। फ्यूचर क्योंकि मुस्तकबिल का है और कंटिन्यू है, वो काम तो क्या है? शी विल बी टेकिंग टी, वो चाय पी रही होगी, ठीक है। अब नेगेटिव देखिए, हमारा फॉर्मूला है सब्जेक्ट विल नॉट है, देन हमारे पास बी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के साथ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा नेगेटिव का फॉर्मूला है आई विल नॉट बी टीचिंग, टीच फर्स्ट फॉर्म में तो टीचिंग हमने लगाया, आई विल नॉट बी टीचिंग एट होम, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। देन इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है हमारा विल, देन सब्जेक्ट बी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, अब मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। विल ही बी वर्किंग इन द क्लास, विल ही बी वर्किंग इन द क्लास, क्या वो क्लास में काम कर रहा होगा? अब ये फ्यूचर की बात हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको सेंटेंस पढ़ के सुना दूँ। शी विल बी टेकिंग टी, आई विल नॉट बी टीचिंग एट होम, विल ही बी वर्किंग इन द क्लास। ये मुझे उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन, फॉर्मूलाज एंड एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है घर पे, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और सिंपल की। सब आपने इनमें सब वे में बनाने हैं, मीन सारे वे आपने यूज़ करने, चाहे वो सिंपल हो, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये सब आपने कहाँ बनाने? पेज नंबर 73 पे। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ टू ऑल।